दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। बताइएगा, असद उमर साहब जो कि आपके भाई भी हैं, वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं वजारत ख़जाना के कलमदान से, क्या कहते हैं, क्या रद्द-ए-अमल है आपका? रद्द-ए-अमल तो जाहिर सी बात है, इसमें एक अफसोस का पहलू भी है हमारी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा पीटीआई और पाकिस्तान की हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इतनी जल्दी किसी भी हुकूमत के ख्वाब जो थे इतना चकनाचूर नहीं हुए होंगे जितना पीटीआई के। और उसकी वजह बड़ी सिंपल सी थी कि कप्तान ने जो सियासत की थी, नफरत की सियासत और इल्जामात की सियासत, और वो ख्वाब दिखाए कौम को जिसकी कोई हकीकत हो ही नहीं सकती थी, कभी भी नहीं हो सकती थी। तो जाहिर सी बात है अब वो तो ख्वाब पूरे होने नहीं थे, और मईशत तबाही की तरफ जानी थी। बिकॉज मईशत को चलाना सिर्फ वजीर खजाना का काम नहीं होता, पूरी की पूरी आपकी टीम होती है, जिसके कप्तान की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कप्तान को एबीसी भी नहीं आती गवर्नेंस की, और उन्होंने बेड़ा उठाया था उस पाकिस्तान का जिसमें मुश्किलात हैं और पहाड़ हैं, और हमेशा होते हैं। कोई ये नहीं कि इनकी हुकूमत को मिले थे। जाहिर सी बात है वो हैंडल ही नहीं कर सकते थे, और किसी ना किसी को तो बकरा बनाना था, किसी ना किसी को तो बताना था कि जी इसकी वजह से मईशत खराब हुई है। पहले तो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मईशत खराब है। कल भी तकरीर कर रहे थे कि हम जीत चुके हैं। तो भाई आज आपने फाइनेंस मिनिस्टर को क्यों निकाल दिया? और वो फाइनेंस मिनिस्टर जो सबसे मेरा ख्याल है अमंग द एंटायर पीटीआई, अगर आप पढ़े लिखे लोगों में पूछ लें कि जिनसे उम्मीदें थी पीटीआई को, वो थे असद उमर। और अगर असद उमर को फारिग किया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब ये है कि खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे से आपके मुताबिक कुर्बानी का बकरा बनाया गया, तो आप क्या समझते हैं, मामला जो माशी मामला थे वो ठीक चला रहे थे असद उमर? नहीं, माशी मामला देखें, माशी मामला बिल्कुल ठीक नहीं चला रहे थे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसमें सबकी जिम्मेदारी होती है, सिर्फ दो चार लोगों की नहीं होती। और जिस तरह कप्तान होता है, जिस तरह इमरान खान खुद मिसाल देते हैं क्रिकेट की कि कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसको 11 के 11 खिलाड़ी अच्छे चुनने होते हैं। तो वो 11 खिलाड़ियों में मुराद सईद भी हैं जिनको अलिफ बे नहीं आती है, उसमें गंडापुर साहब भी हैं, उसमें फैसल वाडा भी हैं, उसमें पता नहीं कौन कौन है। तो मतलब कैसे हुकूमत चल सकती? उस्मान बुज़दार हैं, सबसे बड़े प्रोविंस के चीफ एग्जीक्यूटिव, अगर इकोनॉमी में रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो फिर क्या होगा? तो असद ज़ुबैर साहब, ये बताइएगा कि अब आगे क्या देख रहे हैं, आगे कोई बेहतरी आ सकेगी? असद उमर तो अब चले गए हैं। पहले तो पता चलेगा कि कौन वजीर खजाना बनेंगे, और बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। इस कप्तान के साथ बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं। तो आप समझते हैं कोई ऐसा पर्सन है इस टीम में कि जो अब आगे मामला बेहतर तरीके से चला सके? भाई वजीर आजम तो इमरान खान है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान को लेनी चाहिए। अपना जो उन्होंने बेड़ा उठाया था, पाकिस्तानी अवाम को ख्वाब दिखाए थे, वो आज सामने आके सबके एक्सेप्ट कर लें कि जी वो नहीं हो सकते पूरे, और मैं ये अब जो भी जिस तरह से भी है चलाऊंगा, और अगर नहीं चला सकते तो छोड़ दें। अगर आपने सारी जिम्मेदारी पिछली हुकूमतों पर डालनी है तो फिर आप क्यों हुकूमत कर रहे हैं? आप छोड़ दें। तो ज़ुबैर साहब, आप कोई मशवरा देना चाहेंगे इस हुकूमत को इस सूरत हाल में, मुल्क के लिए? मशवरा देना चाहूंगा जी जी जी। मशवरा तो बड़ा सिंपल है जी, मशवरा बड़ा सिंपल है। जो पहले दिन से मैं कह रहा था कि मईशत चलती है सेंटिमेंट्स पर, मईशत चलती है क्रेडिबिलिटी पर, कॉन्फिडेंस पर, और वो काम होता है कप्तान को देना और पूरी टीम को देना। ठीक, अगर आप रोज मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यहाँ पर एक और अहम खबर से आगाह करें, ज़राए से खबर आई है कि उमर अयूब को वज़ीर ख़जाना बनाने का हतमी